सर्वे जरूर कराऊंगा, ये वादा है, वादा किया था उन्होंने, अब उनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है। सन 94 का इनका पहचान पत्र है, राशन कार्ड है, वोटिंग कार्ड है, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, स्मार्ट कार्ड है, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और जहाँ झुकी वहाँ पक्का मकान। लेकिन चंडीगढ़ के अंदर पक्का मकान तो कहाँ, इन लोगों को तो वैसे ही उजाड़ दिया गया है। टाइम नहीं मिला है यहाँ पे, कल से लाइट पानी बंद है तो बंदा मरेगा। 12 बजे सर्वे हो गया, 12 बजे अभी सर्वे ना भैया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियों के लिए घर तो दो, मकान तो दो रहने के लिए। हम कमल के फूल पे वोट देंगे। मोदी सरकार है, कुछ तो होगा हमारी लाइफ में, कुछ तो अच्छा होगा ना, कभी कॉलोनी टूटेगी, वो तो कुछ भी नहीं होगा। मनीष तिवारी जी के पास गए तो वहाँ पर बोले कि भाई हमने 8,000 रुपया लेडीज के देंगे। बोला मनीष तिवारी जी कि अगर हम जीत गया तो आपको पक्की मकान में बैठाया जाएगा। पक्की मकान में कौन बैठाया? जब घर गए उनको 12 बज गया तो हम कह सर अब क्या हुआ, तो कह रहा है अब कोई इंसाफ नहीं होगा और तोड़ेंगे। कितने साल से आप यहाँ रहते हैं? हम यहाँ पे 40 साल हो गए हैं भैया। हमारे बच्चे 40 साल हो गए यहाँ पे। अच्छा। हमारे बच्चे इतने से इतने पैदा हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लोग वोट लेने के लिए तो लोग आते हैं यहाँ पे। तो फायदा क्या हुआ जब वोट भी ले रहे हैं? किसी को क्या मिल रहा है यहाँ पे? है बताओ ना, कोई भलाई है यहाँ पे? जब तो कहते हैं राशन मिल रहा है, ये हो रहा वो हो रहा। नहीं, आपके डॉक्यूमेंट पूरे सब हमारे पास सारे प्रूफ है, सुविधाएं सब मिल रही है, राशन के पैसे आ रहे, राशन मिल रहा था हमें, पानी मिल रहा था, बाथरूम में सरकारी आभा ID सारा कुछ है हमारे पास, आयुष्मान कार्ड सब कुछ बना हुआ, ये स्मार्ट कार्ड सब पूरी सुविधाएं हमारे को, सरकारी सुविधा है, ये पूरी है। कोई ये नहीं कह सकता कि हाँ हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है। ये है। अच्छा, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए, आप लोगों ने जिनको वोट दी थी वो लोग आपके पास पहुंचे? हमारे पास कोई नहीं आया ना, वो हमारे पास कोई नहीं आ रहा, ना इंडिया ना पाकिस्तान, कोई भी नहीं आ रहा। आपका वोट लेने तो सब आए। ठीक है, तो वोट लेने के लिए सभी आ जाते हैं कि अब ये क्या बेचारे भोले व्यक्ति हैं, ये कहते हैं कि ना इंडिया आ रहा ना पाकिस्तान आ रहा। तो वोट के इनको सिर्फ इतना पता है कि जिस सरकार को हम चुनते हैं सिर्फ हम वोट देते हैं। तो आप वोट देते हो उस सरकार को, तो आज आप लोगों को अनलीगल बता दिया गया, अनऑथराइज बता दिया। 4 दिन का टाइम दिया, 4 दिन का टाइम, 4 दिन में बंदा कहाँ जाएगा इतनी पब्लिक? तो आपके द्वारा जो वोट दी गई है वो क्या सरकार अब लीगल है? लीगल तो है। तिवारी जब आए थे ना इस वोट के टाइम पे, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हर महीने 8,500 रुपए और तुम्हारे को सर्वे जरूर कराऊंगा, ये वादा है, वादा किया था उन्होंने, अब उनकी जबान की कोई वैल्यू नहीं है, बस उन्होंने खाली वोट के लिए अपनी। मनीष तिवारी ने इन लोगों के साथ धोखा किया, तो जो 8,500 रुपये इनको देने का वादा किया कि आप लोगों के पक्के मकान के लिए हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज मनीष तिवारी या कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं इनके पास आ रहे? क्योंकि इन लोगों को इतनी भीषण गर्मी के अंदर इनको उजाड़ दिया गया है। कल शाम को इनका पानी बंद कर दिया गया। इस टेम्परेचर के अंदर लोग कहाँ कैसे करेंगे, कैसे सर्वाइव करेंगे? और अब पानी की अगर यहाँ दिक्कत है, प्रशासन की ओर से सिर्फ एक टैंकर यहाँ खड़ा किया गया है, तो क्या इतने लोग जिनकी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं, क्या वो पानी और किसका जी? प्राइवेट पानी है। चलो प्रशासन का पानी नहीं है वो टैंकर, वो प्राइवेट पानी है। तो और आप बताइए मुझे क्या और क्या? देखो जब झुग्गी तोड़ी है, बंदे का पानी तो रहेगा, बच्चे ये प्यास, कागज हमारे पास पूरे हैं। तो ये जो मेरे हाथ में भी पहचान पत्र हैं, ये पहचान पत्र हैं, काफी पुराने हैं, ये काफी पुराने हमारे 2005 के भी बने हुए हैं, 6 के भी हैं, ये 94 का, सन 94 का इनका पहचान पत्र है। और ये लोगों को ऐसे धोखे में रखा गया है। तो ये राशन कार्ड है, ये राशन कार्ड है। तो लोगों के अरमानों के साथ खेला जा रहा है। जब ये लोग यहाँ रहते हैं, इनको टैक्स देते हैं, कोई भी चीजें लें, और इनके साथ में ये फर्नीचर मार्केट है, फर्नीचर मार्केट को नहीं तोड़ा गया, सिर्फ और सिर्फ इस कॉलोनी को तोड़ा गया, जिनके इतने पुराने राशन कार्ड हैं, वोटिंग कार्ड हैं, आधार कार्ड हैं, पहचान पत्र हैं, स्मार्ट कार्ड हैं। जो प्रशासन की जो भी कार्रवाइयाँ चली हैं या प्रशासन ने जो डॉक्यूमेंट बोला इनको बनवाने के लिए, कागज बोले इनको बनवाने के लिए, वो सभी इन्होंने बना लिए। 44 साल से ये लोग यहाँ रह रहे हैं, और जहां सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, और जहां झुकी वहां पक्का मकान, लेकिन चंडीगढ़ के अंदर पक्का मकान तो कहाँ, इन लोगों को तो वैसे ही उजाड़ दिया गया है। अब ये बेटियां कहाँ सोएंगी और ये लोग कहाँ जाएंगे? कहाँ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम कि जहाँ झुकी वहाँ पक्का मकान? कहाँ इन लोगों के पास पक्का मकान है? तो आप मुझे बताइए कि इसका ये भाई ये मेरा है, ये देखो, ये कितने साल से हमारे बच्चे यहाँ पे, बताओ कहाँ जाएंगे हम रोड पे जाके, कहाँ बैठेंगे हम लोग? तो ये इतने बताओ ना फिर। डॉक्यूमेंट है इन लोगों के
कि ये लोग कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे। तो जब कुछ मकान मैडम छोड़ दिए गए यहाँ पे, कुछ नहीं छोड़े हैं भाई, कुछ भी नहीं छोड़ा है यहाँ कुछ पे। कहते हैं कि जी 100 कुछ मकान छोड़ दिए 100 कुछ भी नहीं छोड़ा, देख लो कुछ नहीं। जब आप 100 करीबन आप 44 साल से यहाँ हाँ रह रहे हो, जी, तो जब आपका कहते हैं कुछ कोर्ट केस का कुछ मुद्दा ऐसा चला हुआ है, मुद्दा चल पहले तो छोड़ेंगे, हमें कुछ नहीं बोला, हमें सिर्फ 4 दिन का टाइम दिया, वो सब तो तोड़ दिया। अच्छा हमें कुछ भी टाइम नहीं मिला है यहाँ पे। कल से लाइट पानी बंद है तो बंदा मरेगा यहाँ पे। हमारे सबके गाड़िए में था, वो बंदा मरेगा नहीं मिलेगा। बोला था कि हम पुराने वाले रहने दो, ऐसे नहीं बोला था। बोला था सब सामान अपना अपना खाली कर लो, यही बोल के गए। खाली करके जाओ। तो अभी ये जो छोड़ दी गई हैं झुग्गियाँ, ये कैसे, ये थोड़ी ये आज छोड़ी है, आधा सब तो तोड़वा दिया, छत सब उठवा दिया, और दीवार जो खड़ा है दीवार छोड़ दिया है। 12 बजे सर्वे हो गया, 12 बज गए, अभी सर्वे ना भैया। 12 बज गए ना बज गए, अब भूखे प्यासे मारे पड़े। सरकार कोई सोधी ना ले रही है, ना सर्वे कर रही है। जिनका राशन कार्ड है, मकान है, कमरा है, वो तो दे, उनको तो दे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर बेटियों के लिए घर तो दो, मकान तो दो रहने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है बेटा? शिवानी नाम है मेरा। कौन सी क्लास में? मैं पढ़ती नहीं, जॉब करती हूँ मैं। ऐसे पढ़े लिखे? हाँ जी, 8वीं तक। अच्छा, क्या कह रहे थे यहाँ पे कि बेटी तो है, हाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाने के लिए बोलती है चंडीगढ़ सरकार, पर चंडीगढ़ सरकार को ये नहीं दिख रहा कि गरीबों का घर नुकसान कर रही है, तोड़ रही है उनका सब कुछ। उनका दिल भी टूट रहा है कि वो इतनी सालों से रह रहे हैं, है ना कि नहीं। हम भी इतने बड़े हो गए, हम यहाँ पैदा हुए, मेरे को हो गए कम से कम 22-23 साल हो गए यहाँ। कम से कम ये तो होना चाहिए, इतने पुराने लोग हैं, उनको घर तो दे दे। कम से कम तोड़ने से पहले एक बार सर्वे करे, घर दे उनको। सर्वे करते चाबी दे। ये तो हर जगह होता है, कोई भी कॉलोनी तोड़ी उन्होंने, सबको मकान दिया है, तो हमें क्यों ना मिले। हमको ये चंडीगढ़ में नहीं आते कभी। तो ये इनका कहना है कि हम भी तो इस देश के नागरिक हैं, हम भी तो चंडीगढ़ के नागरिक हैं, तो हमारा भी हक बनता है सारी चीजों के ऊपर। वोट दे दो, सब देते हैं वोट, हम भी वोट देते हैं। हम भी ये सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम कमल के फूल पे वोट देंगे। मोदी सरकार है, कुछ तो होगा हमारी लाइफ में, कुछ तो अच्छा होगा, कुछ तो अच्छा होगा ना। कभी कॉलोनी टूटेगी, वो तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हुआ। चंडीगढ़ सरकार कुछ भी नहीं है, कुछ भी। अगर होती तो हमें कुछ ना कुछ तो करती हमारे लिए। हम ऐसे तो नहीं पड़े रहते पेड़ के नीचे। मनीष तिवारी के पास गए, हाँ जी, मनीष तिवारी जी के पास गए, तो हमारे काउंसलर जो है बंटी सर, तो उनको वजह से यहाँ पर उनको लाया गया। कि हमने क्या करे, वोट जिताइए, तो यहाँ पर स्टेप लगा था, तो वहाँ पर बोले कि भाई हमने 8,000 रुपया लेडीज के देंगे। पहले बोलने थे यार, तो बोला मनीष तिवारी जी कि अगर हम जीत गया तो आपको पक्की मकान में बैठाया जाएगा। पक्की मकान में कौन बैठाया, जब घर गए उनको। तो अभी आप जो यहाँ के काउंसलर हैं बंटी जी सर, आप उनसे मिले कि जी हमारी झुग्गियाँ तोड़ी जा रही हैं? नहीं, वो हम बोले उनको, साथ में रहता हूँ, वो भी आया था, वो बराबर आते हैं जाते। और जो आपने अभी आपने नाम लिया मनीष तिवारी जी का, जी सर, उनके पास गए आप? गए थे हमने। तो क्या बोला? उन्हें बोले कि ठीक है, हम डीसी से बात करते हैं। डीसी से बात किए तो कहता है कि वो जवाब दे दिया। तो बोला हम जा रहे हैं गवर्नर के पास। गवर्नर के पास गया तो बोला 10 बजे रात के बंटी जी को बताएंगे, आपको बता देगा। तो वो नहीं किए फोन, हम किए फोन। हम कहे सर क्या हुआ, तो कह रहा है कि ने डीसी से कल 10 बजे बात कर आपको बताएंगे। डीसी से जब बात किया तो कह रहा है अब कुछ नहीं हुआ। काउंसलर बोला ये जब बोले तो कह रहा है कि ये भाई नहीं, 12 बज गया। तो हम कह सर अब क्या हुआ, तो कह रहा है अब कोई इंसाफ नहीं होगा और तोड़ेंगे। बाबा जी कहने का मतलब ये है कि आप लोगों के साथ ना तो भाजपा पार्टी खड़ी है, ना ही कांग्रेस खड़ी है, और ना ही आम आदमी पार्टी खड़ी है, और ना ही कोई और पार्टी खड़ी है, क्योंकि इस देश के अंदर गरीबी नहीं, गरीबों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, चाहे सेंटर में जिसकी भी सरकार हो। ठीक है, अब जब इन लोगों को ये बोला गया था कि आप ये हमें वोट दीजिए तो हम आप लोगों के पक्के मकान का इंतजाम करेंगे, गलियों का इंतजाम करेंगे, पानी का इंतजाम करेंगे, लेकिन 2 दिन पहले यहाँ का पानी बंद कर दिया गया। तो पानी का इंतजाम कहाँ करोगे आप? पक्का मकान जहाँ झुग्गी का वादा था, आज झुग्गियाँ इनकी सबकी तोड़ दी गई है। लोग ऐसे घूम रहे हैं और लोग दुकानों से पानी लेकर पी रहे हैं। तो चंडीगढ़ प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि आप इन लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो। जब आप कोई डॉक्यूमेंट की बात करते हो, कोई कागज की बात करते हो, तो ये लोग लाइनों में लग के भाग कर अपने उन कागजों को पूरा करने का काम करते हैं। तो आज इन लोगों को ऐसे दुत्कारा जा रहा है, ऐसे इन लोगों को ठोकर मार दी गई चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से कि अभी इन लोगों की
नहीं ज़्यादा बयां कर सकता, क्योंकि मेरा खुद का दिल बड़ा इमोशनल हूँ मैं, क्योंकि इन झुग्गियों से हम निकले हैं और मेरी सहानुभूति इस कॉलोनी के साथ है, सभी कॉलोनियों के साथ है। मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से, नमस्कार।